dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic compound microscope. इसे हम हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें एक लेंस होता था, बाइकॉन्वेक्स लेंस था, और जिसके द्वारा हम वो सिर्फ वस्तुओं को छोटे से बड़ा करके देखने में काम लेते थे। वो जस्ट एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। तो क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो है बहुत सूक्ष्म जो जीव हैं उनको देख नहीं सकते थे, उसके लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम बहुत ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटी चीज़ें जो हैं, उन जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो क्या है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कैसे काम करता है? तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें दो लेंस लगे होते हैं। एक लेंस वस्तु की ओर होता है और दूसरा लेंस आँख की ओर होता है। जो वस्तु की ओर लेंस होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आँख की ओर होता है उसे हम आई लेंस कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, वैसे तो दोनों की फोकल लेंथ कम होती है, पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ आई लेंस से भी कम होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें ये लेंस जो है वस्तु आँख की ओर है, इसे हम आई लेंस कहते हैं, और ये वस्तु की ओर है, इसे हम वस्तु लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो ये इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो इसमें एडजस्टेबल दिखाई हुई है, दो अलग और भी दिखाई हुई है लेंस। तो हमें सिर्फ ये याद करना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। एक आँख की ओर होता है जिसके द्वारा आँख से हम देखते हैं, उसे हम आई लेंस कहते हैं, और एक वस्तु की ओर होता है जो जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। दोनों लेंस जो हैं, चाहे वो आँख की ओर है, चाहे वो वस्तु की ओर है, चाहे वो आई लेंस है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। और ताकि इमेज अच्छा बने इसीलिए छोटी फोकल लेंथ का लेके आते हैं। पर अगर हम दोनों की फोकल लेंथ को कंपेयर करें तो जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा, और जो वस्तु की ओर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम होगी। माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, ये दोनों लेंस जो हैं, एक जो वस्तु लेंस है और एक जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और एक आई लेंस है, दोनों को ट्यूब्स के द्वारा जुड़ा होता है। एक ट्यूब जो वस्तु लेंस से जुड़ी हुई है अलग, और दूसरी ट्यूब जो है, ये देखो, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये इस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस को इसके साथ जुड़ा हुआ है ट्यूब के साथ, और इसके साथ जो आई लेंस है उसकी भी एक ट्यूब है। पर ये दोनों ट्यूब जो है एक दूसरे में ऊपर नीचे हो सकती है इस स्क्रू के द्वारा। आइए डिटेल में चलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब क्या होती है? वो ट्यूब्स होती हैं दो, जो दोनों लेंस को आपस में जोड़कर एक दूसरे के ऊपर नीचे या पास में या दूर ले जाने का काम करती है। एडजस्टेबल होती है, और दोनों का जो को एक्सिलरी होती है, मीन्स दोनों का कॉमन एक्सिस होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे। ये दिखाया हुआ है हमें ट्यूब, एक लेंस इधर, एक लेंस इधर, इससे कसते हैं हम। इस शेप में भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम वर्किंग पढ़ने के लिए हम ये कहेंगे कि दो लेंस हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले वस्तु को हम, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर रखते हैं। जब वस्तु को ऑब्जेक्टिव लेंस के पास की ओर रखते हैं और इस तरीके से सेट करते हैं, उसकी फोकल लेंथ से थोड़ा दूर है ना रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस वस्तु से एक इमेज बनाता है, और वो इमेज जो है, जो ओरिजिनल वस्तु है उससे बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा, और जो है उल्टा होगा। इन्वर्टेड होगा, वस्तु से बड़ा होगा और पीछे बनेगा। तो ये जो इमेज बना, इसे हम फर्स्ट इमेज कहेंगे। ये फर्स्ट इमेज अब आई लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। आई लेंस इस फर्स्ट इमेज से एक और इमेज बनाएगी जो कैसा होगा? सीधा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और जो वर्चुअल होगा। पहले वाला जो इमेज बन रहा है वो रियल है, दूसरे वाला वर्चुअल है। पहले वाला बन रहा है वस्तु से बड़ा, ठीक है, पर
बहुत बड़ा नहीं है, ये वाला बहुत बड़ा बनेगा। तो आइए इसकी और क्लियर करते हैं इस पिक्चर के द्वारा। ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंस, जिसे आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये वस्तु की ओर है, और ये है आई लेंस या आई पीस, ये आंख की ओर है। तो सबसे पहले हमने वस्तु को रखा, ठीक है। वस्तु को जब हम F को 2F के बीच में रखते हैं, फोकस है ना, यहाँ पे सेट करके रखते हैं। ये वस्तु है AB, तो इस AB वस्तु से ये लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, एक इमेज बनाता है A डैश B डैश। ये इसी की वर्किंग चल रही है कि ये लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके आगे एक वस्तु पड़ी है, देखो सीधी रखी हुई है वस्तु, एरो से, एरो ऊपर है, इसका मतलब सीधी है वस्तु। तो A और B एक वस्तु है जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे F और 2F के बीच में रखते हैं। तो ये लेंस जो है इस वस्तु का एक इमेज बनाता है, जो लेंस के पीछे बनता है, क्योंकि वस्तु ऐसे है AB सीधी, ये उल्टा इमेज बन रहा है A डैश B डैश। वस्तु छोटी है, इमेज वस्तु से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा इमेज और उल्टा बन रहा है, नीचे A डैश ऊपर B डैश। और क्योंकि एक्चुअल में देखो लाइंस मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं लाइंस, तो इसलिए ये कैसा है, रियल इमेज है। तो ये लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, इस वस्तु से इमेज बनाता है रियल, इन्वर्टेड और वस्तु से बड़ा। हमने हाफ पोर्शन पढ़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग का। अब हम हाफ, उसी पिक्चर पे आइए आप। अब हम नेक्स्ट हाफ पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो इमेज है, ये इमेज इस लेंस के लिए, इस लेंस का नाम मैंने बोला था आई लेंस। तो ये जो इमेज है, ये इसे फर्स्ट इमेज भी कह रहे हैं हम। ये फर्स्ट इमेज जो है इस आई लेंस के लिए एक वस्तु का, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब आई लेंस इससे एक और इमेज बनाने की, देखो प्रैक्टिस कर, कोशिश कर रहे हैं, ये इमेज बन रहा है। तो ये इमेज जो है कैसा बन रहा है, A डैश B डैश। वस्तु कितनी है, इतनी, इमेज कितना बन रहा है, इतना बड़ा, वस्तु से बहुत टाइम बड़ा इमेज बन रहा है। और क्योंकि वस्तु उल्टी है, इमेज भी उल्टा है, तो हम इसको, अगर वस्तु सीधी होती तो इमेज भी सीधा होता। तो हमने क्या बोला कि एक तो वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, दूसरा क्या कहेंगे कि ये सीधा इमेज बन रहा है। तीसरी बात, क्योंकि इसमें देखो किरणें आपस में सच्ची मुच्ची मिल रही हैं, और इसमें किरणें जो है वो मिलती नहीं है, मिलाई गई है डॉटेड लाइन से। तो जो है रियल इमेज नहीं बन रहा, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो हमने ये वर्किंग में पढ़ा कि दो लेंस हमने लेने हैं, एक वस्तु की ओर लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, इस वस्तु से एक रियल इमेज बनाएगा जो वस्तु से तो बड़ा होगा पर उल्टा होगा। अब ये इमेज जो है आई लेंस के लिए एक वस्तु का काम करेगा। आई लेंस इस इमेज से एक और इमेज बनाएगा जो वर्चुअल होगा और सीधा होगा, इरेक्ट होगा और बहुत बड़ा होगा। ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कैसे काम करता है और इसकी कार्यविधि क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई जानकारी आपको चाहिए या आपको नोट्स चाहिए या कोई आपकी कोई क्वेरीज हो आपको, तो यू कैन लॉग इन माय वेबसाइट, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.